शिवाय। राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। यदि आप किसी को भी अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहते हैं, चाहे वह युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक बालिका, कोई भी हो, आप चाहते हैं कि वह सदैव आपके बस में रहे, उसका अन्यत्र दृष्टि न पड़े, किसी और पर वह फिदा न हो, या यदि आपके रिश्तों में दरारें उत्पन्न हो गई हैं और आपको डाउट है, शक है, संदेह है, उनका कुछ अन्यत्र संबंध है, या आप जिससे प्रेम करते हैं वह किसी के बहकाव में या किसी अन्यत्र संबंध में चली गई हो या चला गया हो, उसको वापस में लाने के लिए सबसे सरलतम प्रयोगों में से यह एक प्रयोग दे रहा हूं। इसमें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, कुछ खिलाना भी नहीं है, पिलाना भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। अगला आपके पास रहे या आपसे बहुत दूर चला जाए, वशीकरण तो होगा ही होगा। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो प्रयोग के प्रति आपके मन में सच्ची श्रद्धा, विश्वास होना आवश्यक है। और जब कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने चेहरे पर एक स्माइल लाना है, एक प्रसन्नता का भाव लाना है। आपके मनो मस्तिष्क में तनाव की लकीरें नहीं दिखानी होगी। आपको अंदर से स्माइल, अंदर से खुश रहने का प्रयास करें। हालांकि यह भी सत्य है कि जब वशीकरण का प्रयोग हम करने जाते हैं तो हमारा कुछ बिगड़ जाता है, तभी करते हैं। कोई रिश्ता आपसे टूट करके बहुत दूर चला गया, दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े, तनाव का माहौल बनता जा रहा है, उस समय हम वशीकरण का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम खुद तनाव में हैं तो अपने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव कैसे लाएं? लाना होगा, प्रसन्नता का भाव लाना होगा। आप किसी को बस में करने जा रहे हैं तो पहले अपने आप को बस में करने की कला भी आपको सीखनी होगी। अंदर से मुस्कुराहट का भाव सीखना होगा। गहरी गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आपके पास कोई गम ही नहीं है। और गम होगा कैसे? आप एक ईश्वरीय सत्ता के प्रतीक हैं। आप में भगवान का अंश विराजमान है। ईश्वरीय सत्ता, ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके अंदर है। आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी तमाम उदाहरण मिले हैं कि व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर कोई युवक, कोई युवती अगर मन में ठान ले कि मुझे ये करना है, तो ठानने मात्र से ही उसका आधा काम पूरा हो जाता है, बाकी तो आधा काम प्रोसेसिंग में लग जाता है। अतः जरूरी है आत्मविश्वास, अपने इष्ट पर विश्वास, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर विश्वास और उपाय पर विश्वास। अगर ये सब आपके अंदर है तो दृढ़ इच्छा जगाने का भी प्रयास कर लीजिए। और यदि आपके भीतर वशीकरण पावर का प्रभाव नहीं है तो वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाने का भी प्रयास कर लीजिए। कहीं से भी चूकिएगा मत, फिर देखिएगा क्या नहीं कर सकते हैं आप। सर्वप्रथम अपने ऊपर विश्वास, उसके बाद उपाय पर विश्वास, उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करिए। जो भी आपके देवता हैं उनको कहिए कि हे भगवान, जैसे मैं भगवान शंकर जी को अगर मान रहा हूं, हे भगवान शिव, मैं यह प्रयोग करने के लिए प्रयास करने जा रहा हूं या जा रहे हूं, कृपया हमको इसमें सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद दें। और प्रयोग में सफलता के लिए आशीर्वाद देने के साथ साथ प्रयोग शुरू करने के लिए भी आप हमको आदेश और आशीर्वाद दें। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है। उनसे भी आपको कहना है, हे गुरुदेव, मुझे इस प्रयोग को करने और इसमें सफलता का आदेश और आशीर्वाद दें। अब सवाल ये उठता है कि जिनके पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है वह क्या करे। एक बात आप जान जाइएगा,
आध्यात्मिक गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं होता है। आपके गुरुदेव एक व्यक्ति नहीं है। अगर उनको आप व्यक्ति समझ रहे हैं तो आपका कोई काम होगा ही नहीं। एक सत्ता है। जिस प्रकार आप हैं तो आप अपने पिताजी की संतान हैं। आप अपने पिता से हैं, आपके पिता अपने पिता से। यह एक क्रम बन जाता है जो बहुत दूर तक बना हुआ है। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक गुरुदेव होते हैं वह ईश्वर का रूप होते हैं। उन पर अविश्वास या उनको व्यक्ति मानने का भूल करने से आपको कोई लाभ ही नहीं मिले, फिर कोई प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर पूर्णतः विश्वास करना जरूरी है। और आध्यात्मिक गुरुदेव आपके नहीं है तो निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमें गुरु मान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास गुरु नहीं है तो किसी को गुरु बना के ही करना होता है कोई भी काम। अतः मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव बनाते हुए प्रयोग करें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको वैसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना जैसे मैंने बताया है। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे। यदि कमेंट बॉक्स में हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रयोग में दो चीजों की आवश्यकता है। पहला है कनेर का फूल और दूसरा है गाय का घी। इन दोनों को इकट्ठा कर लें। किसी आसन पर बैठ जाएं। कुश का बना आसन हो, कंबल का बना आसन हो या कोई भी आसन जो आपको आसानी से मिल जाए, जो ऊर्जा का कुछ आए। और हवन सामग्री आप बना लीजिए। जैसे हवन सामग्री हम बनाते हैं ना, आम की लकड़ियाँ होती है, उसको उसमें आग प्रज्वलित करते हैं, वैसा आपको बना लो। यह प्रयोग शुक्रवार या शनिवार को सूर्योदय से पहले करना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन आपको सैया पहले त्यागनी पड़ेगी। जो लोग देर से उठते हैं वह सुबह जल्दी उठें। जब यह प्रयोग करें तब। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको दिन भर सोना चाहिए। आपको यह प्रयोग सूर्योदय के पहले खत्म कर लेना है। उससे पहले आपको स्नान, ध्यान जो करते हैं आप, जो दैनिक दिनचर्या है वो सब कर लीजिएगा। किसी आसन पर बैठ करके आप जिसको चाहते हैं जो आपके बस में हो जाए, उसके चित्र का अपने मानस पटल पर स्मरण कर लीजिए। या वो आपके सामने है ऐसा सोच लीजिए। वो आपके सामने बैठा ऐसा सोचिए और उसके नामों का उच्चारण करते हुए जो हवन कुंड आपने बनाया है उसमें जो कनेर का फूल और गाय का घी है उससे आपको देना है आहुति 108 बार। उसके नाम को जपिए, आहुति दीजिए, पुनः जपिए और उसको आहुति दीजिए। ऐसा 108 बार आप करना है और मन में यह कल्पना करिए भगवान से, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव से, कि वह सदैव आपके बस में रहे। उसका कहीं अन्यत्र संबंध न हो, किसी अदर संबंध में हो तो खत्म हो जाए। जो भी आपको आवश्यकता हो वही भाव करना है आपको। यह करने के बाद देखिएगा 7 दिनों के भीतर चमत्कार होता है। 7 दिनों के अंदर जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वो आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगा। धन्यवाद। राम राम।